हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोगों को पढ़ना है इस वीडियो में किसी समानांतर पट्टिका संधारित्र के धारिता के बारे में। अगर उस संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो, परावैद्युत पदार्थ मतलब कोई अचालक पदार्थ हो, ठीक है। अचालक पदार्थ को ही कहते हैं हम लोग परावैद्युत पदार्थ। याद है आप लोगों को पहले मैं पढ़ा चुका हूं समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, लेकिन उस समय जो पढ़े थे हम लोग वहां क्या था, समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात था, मतलब कोई भी परावैद्युत पदार्थ स्थित नहीं था। लेकिन अभी जो पढ़ना है समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, यहां ध्यान देना है समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित होना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12 के एग्जाम में ये जो टॉपिक है अक्सर आते रहता है, ठीक है। तो आइए देखिए आप लोग, यहां एक समानांतर पट्टिका संधारित्र लेंगे। संधारित्र के ये दोनों प्लेट हो गए, और फिर यहां से देखेंगे आप लोग संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी। प्रत्येक प्लेट के सतह का जो क्षेत्रफल है कैपिटल ए। यहां सतह कहने का मतलब जो आमने सामने का सतह है वो क्या लिया गया है, कैपिटल ए लिया गया है। और संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ स्थित है, पूरा भरा हुआ है। मैं यहां डायग्राम में प्लेट से थोड़ा अलग, प्लेट और परावैद्युत पदार्थ के बीच थोड़ा सा गैप दिखा दिया हूं, लेकिन ये गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ पूरी तरह से भरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। परावैद्युत पदार्थ है तो परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युत नियतांक होना चाहिए, और ये मान लिए हैं कैपिटल के। अब देखिए कैसे हम लोग धारिता का कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि संधारित्र कहीं भी मिले और धारिता का कैलकुलेशन करना हो तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, संधारित्र के दोनों में से किसी भी एक प्लेट पर एक आवेश मानेंगे प्लस क्यू, स्मॉल क्यू यहां ले रहा हूं मैं, और एक पर दूसरे पर मानेंगे उतना ही आवेश, लेकिन ऋणात्मक माने विपरीत चिन्ह वाला, एक पर प्लस स्मॉल क्यू तो दूसरे पर माइनस स्मॉल क्यू, और ये आवेश दोनों प्लेटों पर वितरित होगा। ध्यान दीजिए आप लोग, और धारिता का कैलकुलेशन करना है। चलिए एक बात यहां देखिए आप लोग, सबसे पहले हम लोग ये मान लें कि अभी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं है। अब जरा ये मान के देखें, तो अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो क्या होगा, निर्वात होगा। अगर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो क्या है, निर्वात है। और याद होना चाहिए आप लोगों को, जिस दिन हम समानांतर पट्टिका संधारित्र आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, पढ़ा रहे थे, जिस दिन पढ़ा रहे थे उस दिन बताया गया था दोनों प्लेटों के बीच में अगर निर्वात हो तो दोनों प्लेटों के बीच जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होता है, और ये विद्युत क्षेत्र E नॉट बराबर, फॉर्मूला बताया गया था आप लोगों को, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा। क्या होगा, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। तो यहां
ई नॉट बराबर क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो के बराबर होगा। कब? जब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात रहेगा तब विद्युत क्षेत्र इतना के बराबर होगा। और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मैं ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो देखिए, लेकिन अब तो यहां दोनों प्लेटों के बीच में हर जगह विद्युत क्षेत्र है और इसका मान इतना है, मैंने ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। दिशा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर और परिमाण Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो। क्लियर हो गया? अब इस विद्युत क्षेत्र में मतलब संधारित्र के दोनों समानांतर प्लेटों के बीच कहिए, चाहे दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है उस विद्युत क्षेत्र में कहिए एक अचालक पदार्थ मतलब परावैद्युत पदार्थ यहां रख दिया जाएगा। परावैद्युत पदार्थ रख दिया है जिसका परावैद्युत नियतांक है कैपिटल के। और मैं आप लोगों को अभी लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में कोई अचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ अगर आप रखते हो तो उस परावैद्युत पदार्थ में जो परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा के समान होगी और परिणामी विद्युत क्षेत्र का परिमाण बाह्य विद्युत क्षेत्र का परिमाण अपॉन परावैद्युत नियतांक के बराबर होगा। बहुत आसान हो गया। अब देखिए, यहां ध्यान देना है आप लोगों को। ई नॉट क्या है? समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र याद रखेंगे, समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यदि दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो। अब देखिए, और ई क्या है? संधारित्र के, यहां संधारित्र कहने का मतलब समानांतर पट्टिका संधारित्र, बार बार नाम नहीं लिख रहा है। तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ हो तो E इक्वल टू संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र यदि दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ स्थित हो
पदार्थ स्थित हो, और लास्ट में ये कैपिटल के क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। संधारित्र के दोनों संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच स्थित परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, ये सब आप लोगों को लिखना है, लिख लीजिए आप लोग। अब हम लोग अलग से कैलकुलेशन करेंगे। देखिए ई नॉट मालूम है तो ई का मान आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जब ई निकल जाएगा तो क्या करेंगे, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकालेंगे, और जब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर निकल जाएगा तो धारिता C बराबर क्या होता है, Q/V। क्लियर हो गया। तो देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं, आप लोग लिख चुके होंगे। तो अब यहां ध्यान देना है, क्या लिखना है, E बराबर, E क्या है, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र उस समय है जब दोनों प्लेटों के बीच क्या है, परावैद्युत पदार्थ है, अचालक पदार्थ है, और ये है E नॉट अपॉन K। तो E इक्वल टू E नॉट बराबर Q/A एप्सिलॉन 0 अपॉन K। फिर यहां E इक्वल टू Q/A एप्सिलॉन 0 इंटू K। तो E बराबर Q/A एप्सिलॉन 0 इंटू K। क्लियर हो गया। ये E जब निकल गया तो अब क्या करेंगे हम लोग, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर, ध्यान दीजिए। तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर भी बराबर क्या होगा, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में जो विद्युत क्षेत्र है वो तो समरूप है। अब विभवांतर जब निकालना है तो क्या करेंगे, आप लोग पढ़े हैं, कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का कैलकुलेशन करना हो तो क्या करते थे, विद्युत क्षेत्र के परिमाण में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से गुणा करते थे। तो यहां दोनों प्लेटों के बीच का ही है, या यहां पर विद्युत क्षेत्र है ना हर तरफ दोनों प्लेटों के बीच, तो यहां पर क्या करेंगे, एक प्लेट पर एक बिंदु ले लें, दूसरे प्लेट पर दूसरा बिंदु, तो दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर या इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर एक ही बात है। तो यहां विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच या दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी बराबर होगा विद्युत क्षेत्र इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और तब हो जाएगा यहां भी इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू D। और जब विभवांतर निकल गया तो अब क्या करेंगे, संधारित्र की धारिता, देखें हम लोग संधारित्र की धारिता,
संधारित्र की धारिता C, तो C बराबर क्या होगा, Q अपॉन V। ये तो मैं पढ़ा चुका हूं ना, तो C बराबर Q अपॉन V, और यहां C का जब मान लिखेंगे हम लोग तो देखिए Q और V बराबर है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 इंटू K, और यहां ऊपर में इंटू D। तो देखिए यहां पर Q और Q कैंसिल, तो अब क्या होगा, यहां C बराबर K इंटू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, जब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में निर्वात था, कैसा संधारित्र, समानांतर पट्टिका संधारित्र, समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच जब निर्वात था, उस समय संधारित्र के धारिता का मान आया था A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। लेकिन जब समानांतर पट्टिका संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ आ गया, तो ऐसे स्थिति में धारिता का मान हो गया K इंटू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D। इसका मतलब ये जो है, प्लेटों के बीच निर्वात रहने पर धारिता इंटू कैपिटल K, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल टू K इंटू C नॉट। यहां C नॉट क्या है, तो ये जो C नॉट है, जहां C नॉट इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, ये उस समय धारिता है संधारित्र की जब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में हो निर्वात। तो ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है, क्या पूछेगा, कोई भी संधारित्र हो, यहां तो लिया गया है समानांतर पट्टिका संधारित्र, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई अचालक पदार्थ रख दें, परावैद्युत पदार्थ रख दें, तो धारिता के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे समझना है। आइए देखते हैं पहले। तो यहां पर ये C नॉट के बारे में लिखा हुआ है, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता यदि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच निर्वात हो। हम लोग को समझना यह है कि संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई अचालक पदार्थ भर दें, रख दें, तो अचालक पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ेगा संधारित्र की धारिता पर। आप लोग पढ़े हुए हैं, लास्ट वीडियो में मैं बताया हूं आप लोगों को, कैपिटल के परावैद्युत नियतांक, ये जो है या परावैद्युतांक, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होता है किसी भी अचालक पदार्थ के लिए, परावैद्युत पदार्थ के लिए। तो अब हम यहां के बाद अगर नीचे लिखें C अपॉन C नॉट इक्वल टू K हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थ रहने पर धारिता, निर्वात रहने पर धारिता का रेशियो 1 नहीं K आएगा, और कैपिटल K ये तो बड़ा है 1 से, और इसलिए C अपॉन C नॉट जो है यह भी बड़ा होगा 1 से। अब बताइए रेशियो 1 से बड़ा कब होता है, रेशियो 1 से बड़ा तब होगा जब ऊपर वाला का वैल्यू बड़ा हो और ये नीचे वाला जो है उसका वैल्यू छोटा हो। मतलब यहां हो जाएगा, क्या होगा, C इज ग्रेटर देन C नॉट। याद रखिएगा, कोई भी संधारित्र हो, चाहे वो समानांतर पट्टिका संधारित्र हो या बेलनाकार संधारित्र हो या गोलीय संधारित्र हो, संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में अगर कोई अचालक पदार्थ भर दिया जाए, अचालक पदार्थ रख दिया जाए, तो धारिता का जो मान है प्लेटों के बीच निर्वात रहने पर जितनी धारिता होगी उसके तुलना में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब अचालक पदार्थ का काम क्या करता है, संधारित्र की धारिता को बढ़ा देगा, और धारिता का मान में कितनी वृद्धि होगी, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ या अचालक पदार्थ रहने पर धारिता, निर्वात रहने पर धारिता इंटू कैपिटल K परावैद्युतांक के बराबर होता है। क्लियर हो गया। मतलब जब भी आपको परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के बीच रख दिया जाए और धारिता बताना हो, तो निर्वात रहने पर जितनी धारिता होगी उसमें परावैद्युतांक से मल्टीप्लाई करें।
ठीक है, तो यहां भी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है और क्या बनेगा, किसी भी संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ अगर रख दें तो परावैद्युत पदार्थ धारिता के मान पर क्या प्रभाव डालेगा, धारिता के मान को बढ़ा देगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।